बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास के हवाले से फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर 20 ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, चैप्टर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये आखिरी चीज़ रह गई थी फ़िज़िक्स मैट्रिक की, उसमें जो मैं नहीं कर पाया था, तो मैं आज इसको आपके सामने इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपके पास है लिविंग प्लांट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटोपिक। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले 2-3 फार्मूले ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए चैप्टर 20 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उनको हम पहले देख लेते हैं ताकि जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यही 4 या 5 फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपके जहन में ये होनी चाहिए। एक्स से मुराद जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन होती है, यानी जो कहना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डीके हो रहा है, जा रहा है, गायब हो रहा है। ठीक है, तो उसके जो कहना चाहिए एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन मालूम करने के 2 फार्मूले हैं। ठीक है, एक तो ये कि फाइनल एक्टिविटी उसकी क्या है और एक है इनिशियल एक्टिविटी उसकी क्या है। ठीक है, ये फाइनल एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी जो है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी एक वक्त वो कितना डीके हो रहा था कुछ टाइम में और अब वो कितना डीके हो रहा है कुछ टाइम में। ठीक है, तो फाइनल एक्टिविटी जो है वो A2 से डिनोट की जाती है और इनिशियल एक्टिविटी A1 से। एक और फार्मूला रिमेनिंग फ्रैक्शन को मालूम करने का जो x से डिनोट किया जाता है वो ये है कि 1/2 रेज़्ड टू पावर n, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है। हाफ लाइफ को मैंने बहुत तफसील से डिस्कस किया है यूनिट 20 में, तो वहाँ देख लिया जाए कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है। बहरहाल n जो है वो हाफ लाइफ होता है, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए हम 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अच्छा, इसको इस तरह भी डिनोट किया जाता है, फर्क कुछ नहीं है क्योंकि 1 की कुछ भी पावर आए वो 1 ही रहता है। ठीक है, अच्छा ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, रिमेनिंग फ्रैक्शन मालूम करने के 2 फार्मूले हो गए। नंबर ऑफ लाइफ्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ लाइफ्स को n से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ लाइफ से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को n से डिनोट किया जाता है, तो n इज इक्वल टू t अपॉन हाफ लाइफ। t हाफ लाइफ को कैपिटल T और इस तरह हाफ करके जो डिनोट किया जाता है, और ये t जो है ये टाइम पास्ट है। फिर टाइम जो गुजरा है उसको भी मालूम करने का जो तरीक़ेकार है वो आपके सामने आ रहा है। t इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो इसी से डिराइव किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाकर नहीं, हाँ t मालूम करना है ना, इसको उधर नंबर के साथ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ, और ये जो निशान है कैपिटल T और हाफ के साथ जो है ये हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है A living plant contains approximately the same isotopic abundance of C14 as does atmospheric carbon dioxide। एक लिविंग प्लांट है, वो आइसोटोपिक अबेंडेंस यानी कितने आइसोटोप उसको C14 के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, वो आम एटमॉस्फेयर के हिसाब से, यानी वो जो कुछ भी हिसाब है वो है। The observed rate of decay of C14 from a living plant is 15.3 disintegrations per minute per gram of carbon। ठीक है, तो C14 की जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है वो 15.3 हो रही है। ये बाकी पर मिनट पर कार्बन का आप बेशक इसका भी साइड पे कर दें, 15.3 है एक लिविंग प्लांट पे। How much disintegration per minute per gram of carbon will be measured from a 12,900 ईयर ओल्ड सैंपल। एक वही प्लांट जो है वो 12,900 साल पुराना है, अब उसमें कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही होगी, यानी डीके जो है वो 15.3 था एक प्लांट में जो लिविंग प्लांट था। ठीक है, और एक 12,900 साल पुराना प्लांट है, उसमें अब कितनी डीके हो रही होगी ये हमें मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ये 15.3 जो है
वो इनिशियल एक्टिविटी है डीके होने की, और हमें फाइनल एक्टिविटी जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ बताई गई है, डाटा में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 1 में आपके पास डाटा जो आ रहा है वो है इनिशियल एक्टिविटी आपकी जो है वो है A1 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ठीक है, टाइम ऑफ सैंपल, सैंपल का टाइम कितना है। ठीक है, जो अब हमें यानी अब इसका जो टाइम गुजर गया है, समझे ना। वैसे तो ये दोनों अलग अलग सैंपल दिए हैं हमें, लेकिन अब अगर उसी सैंपल को कहें कि उसका अब 12,900 टाइम जो है वो गुजर गया है, तो वो यहाँ हमने लिख दिया है। हाफ लाइफ जो है वो इसकी आई थिंक यहाँ बताई गई है। हाँ, हाफ लाइफ C14 की 5730 ईयर्स है, लेकिन ये आप याद रखें। ठीक है, अब हमें फाइनल एक्टिविटी मालूम करनी। फार्मूले हम शुरू में देख चुके हैं। ठीक है, बल्कि एक नज़र और मार लेते हैं। ऊपर हमारे पास फार्मूला जो है, ये 2 फार्मूले आ रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी एक को हम यहाँ पे वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो मालूम कर लेंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का हमने फार्मूला लगाया, हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम हमारे पास 12,900 है और हाफ लाइफ दी गई है। इन दो से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो निकाल लेंगे। हाफ लाइफ हमारे पास 5730 है और टाइम हमारे पास 12,900 है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास आ गए 2.25। ठीक है, अब हमें जो है वो मालूम करना है रिमेनिंग फ्रैक्शन। ठीक है, रिमेनिंग फ्रैक्शन इसलिए हम मालूम करेंगे क्योंकि हमने ऊपर फार्मूला देखा है कि ये इनिशियल एक्टिविटी या फाइनल एक्टिविटी मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब रिमेनिंग फ्रैक्शन कैसे मालूम करेंगे। रिमेनिंग फ्रैक्शन हम इसी n के साथ जो 1/2 रेज़ टू पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, n हमारे पास 2.25 आ चुका है जो हमने यहाँ पे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.21। कैसे आया ये हम देख लेते हैं, आप बेशक कैलकुलेटर से इसको कर लें। 2 रेज़ टू द पावर, एक मिनट, यस 2.25 सॉरी 2.25 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4.75। और तो 4.7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 4.75 और वो आपके पास आ रहा है 0.21। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है रिमेनिंग फ्रैक्शन। अब आपको मालूम करना है फाइनल एक्टिविटी। तो फाइनल एक्टिविटी का फार्मूला लग रहा है, ऊपर फार्मूले हम देख चुके हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा कर लेंगे। फाइनल एक्टिविटी जो है उसका फार्मूला A2 = A1 × x आ रहा है। ठीक है, A1 हम लिख लेंगे 15.3 और x की वैल्यू हमारे पास 0.21, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स उस वक्त शुरू में वो 15.3 डिसइंटीग्रेशंस कर रहा था पर मिनट और अब वो 3.2 कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पे आ जाते हैं हम। सेकेंड हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.20%। ठीक है, जो कम से कम C14 की एक्टिविटी है वो हम नाप सकते हैं 0.20%। ठीक है, इफ C14 इज यूज्ड टू डेट एन ऑब्जेक्ट, अगर C14 को किसी भी चीज का यानी डेटिंग मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसकी डिकेइंग टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स, तो वो ऑब्जेक्ट कितने साल पहले ज़रूरी है कि मरा हो, ख़त्म हुआ हो। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है, डाटा है हमारे पास x = 0.20%। रिमेनिंग यानी फाइनल रिमेनिंग अमाउंट जो है, फ्रैक्शन जो है वो है 0.20%। ठीक है, और हाफ लाइफ हमें दी गई थी 5370 ईयर्स। ये इसमें तो नहीं लिखी न्यूमेरिकल में, लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में C14 का हाफ लाइफ दी गई थी।
अब हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये परसेंटेज दी गई है रिमेनिंग फ्रैक्शन की, हम रिमेनिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, चूंकि ये परसेंट है तो मीन 0.20 जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है, और जब हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है 0.002। तो ये फाइनल फ्रैक्शन है जो कि नापी जा सकती है C14 के एटम की। नाउ x हमें मालूम हो गया। अच्छा, यहां पर भी आगे जितने हमें है, हमें टाइम मालूम करना है, ठीक है। ये देख लें, ईयर कितने साल लगते हैं, कितने, यहां पर भी हमें मालूम करना है कि कितने साल पहले मरा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब में आपको t मालूम करना है। तो t को मालूम करने का हमें जो फार्मूले थे वो ऊपर हमारे पास मौजूद थे, ठीक है। तो मीन्स हम t के लिए ये फार्मूला या ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास n होना चाहिए और हाफ लाइफ का पता होना चाहिए कि कितनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल 2। तो हमें n मालूम करना होगा। n को मालूम करने के लिए x हमें पता चल गया है, तो x को हम मालूम कर लेते हैं, इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 0.002 थी, और इधर जो राइट हैंड साइड है वहां पास 1/2 n आ रहा है। n हमें मालूम करना है, जो पावर में है उसको हमें नीचे लाना जरूरी होगा। आपने लॉग के जो फार्मूलाज थे, लॉग के जो लॉज थे उनको देखा होगा, ठीक है। उनमें एक लॉ ये था कि किसी भी चीज की जो पावर हो, जब उसका लॉग लिया जाए तो पावर नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। हम उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। 9th की मैथ में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, और 9th के मैथ में मैंने भी ये चीज पढ़ाई है, तो उसको जरूर देखें, ठीक है। अच्छा दोनों साइड हम लॉग लगाएंगे, तो यहाँ तो लॉग 0.002 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ n इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में लॉग आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल लेंगे। दोनों का मैं यहाँ निकाल नहीं रहा हूँ, इसको आप बेशक खुद कर लें, लॉग टेबल से कर लें या साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो कम एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना उसकी इजाज़त नहीं होती, ठीक है। लिहाजा बेहतर ये है कि अगर आप फिजिक्स के लिए भी जाएं तो एक लॉग बुक आपके पास हो, ताकि 20 का अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। दोनों का लॉग निकालेंगे, इधर आपके पास आ जाएगा -2.6989, और यहां आपके पास n इंटू -0.3010 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। n को मालूम करने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में इधर ले जाएंगे, इसी तरह आ जाएगा। माइनस माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, आप इसको खुद डिवाइड कर लिएगा 8.96, या चलो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कर लें, बाकी आगे फिर हम इसको नहीं करेंगे। 2.6989 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल टू 0.8966, ठीक है। मुझे लगता है मैंने कोई मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ जीरो इधर आ रहा है, पॉइंट इधर आ रहा है, पॉइंट को इधर आना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ इसको, 2.6989 डिवाइडेड बाय 0.3010 इक्वल्स, हाँ अब सही आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो आ गया। अब आपको टी मालूम करना है, टी का फार्मूला आप लगाएंगे यानी टाइम का, तो वो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू हाफ लाइफ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 51375 ईयर्स आ जाएगा। मींस कि उस चीज़ को जिसको हम C14 के डिसइंटीग्रेशन से उसकी लाइफ मालूम कर रहे हैं कि वो कब मरा है, डेथ डेट मालूम कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरी है कि वो कम से कम 51,000 साल पहले मरा हो, ठीक है। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल 3, थर्ड न्यूमेरिकल आपका है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द C14 एटम्स इन अ सैंपल ऑफ C14 टू डिके। किसी भी एटम के अंदर 25% उसका जो है वो कितने टाइम में डिके करेगा, ठीक है। तो आपको जो डाटा दिया है उसमें आपको टाइम मालूम करना है, ठीक है। डिकेड सैंपल यानी जो सैंपल डिके हो गया वो 25% है। हाफ लाइफ आपको पता है उसकी C14 के एटम की, और वो T अब 1/2 से डिनोट की जाती है, 5730 ईयर्स है।
सोल्यूशन में आप पहले जो है वो रिमेनिंग सैंपल मालूम करेंगे, क्योंकि 25% तो निकलेगा, बाकी कितना बचेगा वो 75% होगा, तो वो हमने मालूम कर लिया। एक्स की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 100 माइनस 25 यानी 75% है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या है उसको हम मालूम करेंगे x इजिकल टू 1/2 रेज टू पावर n के फार्मूला से। 0.75 इजिकल टू 1/2 n हमारे पास आ रहा है फार्मूले में। दोनों साइड उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉग इस्तेमाल किया था, हम लॉग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मैंटी से निकाल लेंगे, इधर n को नीचे ले आएंगे और लॉग हाफ, ये हाफ जो है आप इसको बेशक 0.5 कर लें, ठीक है। तो 0.5 का लॉग जो है वो आ जाएगा -03010, ठीक है। n इधर आ गया, उसी तरह ये इस साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आखिर में डिवाइड होने के बाद आपके पास 0.415 आ जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आ गई हैं। अब आपने t यानी टाइम मालूम करना है, n इंटू कैपिटल T अपॉन 1/2, ठीक है। n आपके पास 0.415 है और हाफ लाइफ इसकी 5730, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा 2378, ठीक है। तो मीन्स 25% जो एटम है C14 का किसी भी एटम का जो डिके होगा वो 2378 ईयर्स में होगा, ठीक है। नंबर 4, द कार्बन 14 डिके रेट ऑफ अ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग ट्री। एक यंग ट्री है, ठीक है, उससे जो कार्बन 14 का डिके रेट जो है वो लिया गया वो 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। पहले क्वेश्चन में पर मिनट था, ये थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा। पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैंपल है। अनदर वुड सैंपल, एक और वुड सैंपल लिया गया, प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड एट एन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। एक खुदाई के दौरान जो है वो एक ऑब्जेक्ट निकला जिसमें एक वुड का सैंपल मिला, गिव्स अ डीके रेट ऑफ 0.109। वो जो है 0.109 दे रहा है, यानी जो एक यंग ट्री है वो आपको 0.296 की इंटीग्रेशन दे रहा है डिसइंटीग्रेशन, और एक पुराना जो निकला है वो 0.109 की डिसइंटीग्रेशन दे रहा है। व्हाट इज द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो नया आपको पौधा मिला है उसकी जो है डिसइंटीग्रेशन क्या है, एज क्या है, ठीक है। अच्छा जी तो अब हम इसको मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो टाइम ही मालूम करना है, तो उससे पहले आप n मालूम करेंगे, x मालूम करेंगे n और x के फार्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो हम 4 पर आ जाते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल 4 है। अच्छा, न्यू सैंपल की एक्टिविटी आपके पास A1 है, याद होगा आपको। न्यू सैंपल यानी यंग पौधे की एक्टिविटी, और ये ओल्ड की एक्टिविटी है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं इनिशियल एक्टिविटी, इसको फाइनल एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये A1 है आपके पास 0.296 डिसइंटीग्रेशन है, ये A2 है आपके पास 0.109 डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है। एज इसकी मालूम करनी है हमें T, अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, T हमें मालूम करनी है। हाफ लाइफ जो है वो C14 की 5730 ईयर्स है। रिमेनिंग फ्रैक्शन पहले मालूम करेंगे, तो वो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। A2 अपॉन A1 दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0.3682 आ जाएगी। अब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मालूम करना है n, उसका फार्मूला लगाएंगे x के साथ का, x इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर वो जो शुरू में मैंने आपको फार्मूले समझाए हैं ना, वो अगर आपको याद होंगे तो आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। वो 4 फार्मूले आप याद रखें, इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लॉग अप्लाई कर लें, एन नीचे आ जाएगा, यहाँ लॉग लग जाएगा, दूसरे साइड भी लॉग, दोनों साइड लॉग लगाना है हमने। तो लॉग 0.3682 आपके पास -0.4339 आ जाएगा, और n इसी तरह नीचे आएगा। लॉग हाफ जो है या लॉग 0.5 जो आपके पास -0.3010 आ जाएगा। उसी तरह डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे 0.3010 को माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसल होकर आपके पास जब डिवाइड होगा 1.441 आ जाएगा। अब हमें टाइम मालूम करना है, n भी हमें मालूम होगा, तो t इज इक्वल टू n इंटू नंबर हाफ लाइफ, ठीक है। तो t हमने लिखा n हमने लिखा 1.441
और आगे हाफ लाइफ जो इसकी 573, नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं, हाफ लाइफ 5730 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो नए सैंपल की पूरी एज आ गई कि वो कब ख़त्म हुआ था, और वो है 8258 ईयर्स। ठीक है, तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स लास्ट चैप्टर के यूनिट 20, लास्ट यूनिट मैट्रिक की क्लास के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, तमाम न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। अगर न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इम्तहानात की तैयारी भी मेरे पे चैनल पे पूरी तरह, वेबसाइट पर भी पूरी तरह कराई जा रही है, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।